हाँ पूरा पूरा ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। उसको पेज छोड़ दिया जैसा आपकी इच्छा, उसको एरिया वॉल्यूम का और क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक है। अभी तक कितना पेज हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ या लाइन से कंटिन्यू कर लो, वो मैं लास्ट में अलग से फिर से उसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नेचुरल नंबर मालूम, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृतिक जीरो से पक्का? वो होल नंबर बता रहे हो? सबसे पहले लिखना नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट, ठीक है। इसमें ज़ीरो काउंट नहीं होता, ज़ीरो काउंट नहीं होता, ज़ीरो काउंट नहीं होता। इधर ढकेलो तो जानना खैर जरूरी नहीं है क्या प्राकृतिक संख्या होता है, क्या नेचुरल नंबर, क्या होल नंबर, क्या इंटीजर्स। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात करने करके नेचुरल नंबर बता दिए। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 एंड इनफाइनाइट, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो चैप्टर है और अभी जो पहला इसमें हेडिंग देखेंगे वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। आपको फॉर्मूला आता है तो आपको 1 मार्क्स बनेंगे, नहीं आता नहीं बनेंगे, ठीक है। आप दूसरे और तरीके से मैं पूरा एक्सपेरिमेंट करके देख लूँ और बना लूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अभी जैसे स्टार्ट हुआ तो ऐसा मत सोचना कुछ छूटिए। नेचुरल नंबर मैंने बताया 1 2 3 4 इनफाइनाइट, ठीक है। पहला लिखना, सब हेडिंग डालना अंदर ए करके, सम ऑफ, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, बैठिए। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n प्राकृतिक संख्याओं का n प्राकृतिक संख्याओं का योग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज एक जन आपके पार्टनर, कोई विशेष प्रयोजन दंतेवाड़ा NMDC? हाँ अच्छा अच्छा ठीक। अभी रेगुलर रहोगे ना? ठीक है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। फॉर्मूला लिखना n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2। n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब पहला एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल 1, ठीक है। क्वेश्चन 1, वन प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 100 डैश 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 प्लस 100 क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। कैसे निकालोगे? ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मैं बता रहा हूँ सम ऑफ n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है बता दिया, प्राकृतिक संख्या जो 1 से लेके स्टार्ट होती है, ठीक है। 1 से लेके इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या बता दिया। और उसमें ये जो हेडिंग बता रहा हूँ उसमें ध्यान रखना हमेशा ये 1 से स्टार्ट होगा सम, ठीक है। और एक ही का गैप होगा, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 8 तो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो n प्लस 1 अपॉन 2 इसको कब यूज़ करोगे? जब नंबर 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और बीच में गैप एक ही का हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बीच में 2 3 4 5 गैप नहीं है, ठीक है। तो क्या n मतलब टोटल कितने नंबर हैं?
100 है, ठीक है, 100 इंटू n+1 101 अपॉन 2, ये कट जाएगा 50 से 50 नोट डाउन करो 50 50, ठीक है बना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बॉक्स में डाल लेना ना, अलग से ही दिखना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस 60 60 बताओ कितना आ रहा है? 1830, मिस्टेक क्यों? 1830 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 60। नमस्कार सर। ये चेयर्स एक छोड़ के पूरा उठा के ले जाओ, उधर वो आएंगे और बच्चे। चित्रसेन सर थोड़ा सा चेयर इधर ला लेंगे। कितना आ रहा है? आ रहा है सर इधर 1830। इधर पीछे कुछ मैडम आइस आया इधर बना। कुछ नहीं है, क्या बताया? सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो 1 से स्टार्ट हो, तब ये फॉर्मूला है 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 करके 100 है ना। तो n इंटू n+1 देखो, n क्या था? टोटल 60 है, n+1 61 अपॉन 2, ये कट गया 30 से 1830 बनेगा, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या दे देता है क्वेश्चन, सपोज दे दिया 11 + 12 + 13 + डैश 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 60। अगर यही क्वेश्चन दे देता तो वाला फॉर्मूला यूज़ होगा क्या? होगा। कैसे होगा? अगर इसका सम निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला है जो 1 से लेके 60 तक निकाले, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि पहले 1 से लेके 60 तक का सम निकाल लिए, जो अभी तक निकले 1830 था, ठीक। और माइनस 1 से लेके 10 तक का सम निकाल सकते हैं क्या? अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो 11 से लेके 60 तक का सम आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? नमस्कार सर। अच्छा बैठिए। वो एक चेयर निकाल लीजिएगा सर, एक चेयर उसमें से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार से दिया जाए 11 से लेके 60 तक का, या फिर 20 से लेके 40 तक का सम निकालने बोले, 20 + 21 + 22 + डैश 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 39 और 40, तो क्या कर सकते हैं? 1 से लेके 40 तक का सम निकाल सकते हैं, और 1 से लेके 19 तक का भी सम निकाल सकते हैं, और इसमें से इसको घटा दोगे तो आंसर आएगा। यहाँ किसी को समस्या इसमें? ठीक है, एकदम इजी टॉपिक उठाया हूँ, एकदम बेसिक, ठीक है। एरिया वाले में पढ़ पढ़ के कवर हो गया था, ठीक है। किसको बताना है? इसको, ठीक है बता रहा हूँ। चलो पहले क्वेश्चन लिखो, इसके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन 11 + 12 + 13 + डैश 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 प्लस 60। ठीक है, हो गया। अब देखो
मैंने फॉर्मूला बताया एन एन प्लस वन अपॉन टू, वो कैसे, जब 1 से स्टार्ट हो नंबर और n तक जाए, ठीक है, अच्छी तरह से सर, है ना, 1 से लेके n तक जाए। लेकिन ऐसा कोई फार्मूला नहीं बताया जो 20 से स्टार्ट हो 11 से लेके 60। तो हमारे पास फार्मूला तो नहीं है लेकिन तरीका है, और वो तरीका क्या है, सपोज हमको इस हिस्से वाला सम निकालना है, इस हिस्से वाला, ये निकाल के ये वाला हिस्सा घटा दूँ तो ये आ जाता है, ठीक है। वैसे ही हम 1 से लेके 60 तक का सम निकाल सकते हैं क्या, अभी तो निकाले, इससे पहले 1830 आया, ठीक है। तो 1 से लेके 60 तक का संख्या क्या था, 1830। और मैं 1 से लेके 10 तक का भी निकाल सकता हूँ क्या, इजी है, ठीक है। क्या आएगा, 5 × 55 अपॉन, हाँ 55 आएगा इसका आंसर। अब मैं 1830 में से 55 को माइनस कर दूँ तो क्या आएगा, 11 से लेके 60 तक का सम। अभी कोई समस्या है इसमें, नहीं, ठीक है। तो 1 से लेके 60 तक का कैसे, 11 से लेके 60 तक का कैसे निकालोगे, (16 × 61 अपॉन 2 माइनस 10 × 11 अपॉन 2 करो। किसी को समस्या हो अभी भी तो बता दीजिएगा। कितना है, सत्रह 75, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखना, क्वेश्चन लिखना। 21 + 22 + 23 + डैश 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 40 तक, ठीक है। निकालो क्या आ रहा है, कितना, 14, 610 बना। इधर सीमा मैडम आया, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 21 से लेके 40 तक का सम निकालना था, इधर ध्यान दो, ठीक है। मैं क्या बोला, 1 से 40 तक का निकाल सकता हूँ, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और 1 से लेके 20 तक का भी निकाल सकता हूँ, उसके लिए भी फॉर्मूला सेम, n n + 1 अपॉन 2 यही लगेगा, ठीक है। और 1 से 40 में 1 से 20 तक का माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, 21 से लेके 40 तक का सम, ठीक। 1 से लेके 40, 40 × 41 अपॉन 2 माइनस 610। समझ आया, किसी को भी समस्या,
नहीं, ठीक, आगे बढ़ें। अब कल जब आओगे तो शार्प 6 बजे आइएगा, 7 बजे सॉरी, प्रज्ञा घबरा गई थी। शुरू का पोर्शन छूटेगा तो लास्ट तक 1 घंटे। नहीं समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। अब इसको जब टाइम दूंगा तो बनाना, अभी क्वेश्चन लिख के स्पेस छोड़ देना, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 50, 1 + 2 + 3 + 50। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + 200, 200 1 2 3 4 से 200 तक का योग, ठीक है, सम 200। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना 31 32 33 34 से लेके 70 तक, 31 32 33 34 से लेके 70 तक। नेक्स्ट 21 22 23 24 से लेके 50 तक। अब नेक्स्ट सब हेडिंग डालना बी, उसके लिए स्पेस छोड़ दो, जब टाइम दूंगा तो बना के रखने के। बी डालना सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। और उसको बॉक्स में करके ये फॉर्मूला लिख लेना, n + 1 2n + 1 अपॉन 6। n + 1 2n + 1 अपॉन 6। अब यहाँ ये ध्यान रखना कि n + 1 है और ये 2n है, ना कि n + 2 है। वो n + 2 दूसरे किसी का फॉर्मूला है, ये 2n + 1 है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट कैसे दिया था, मैंने क्या बताया, n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये किस फॉर्मेट रहेगा, 1 + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 10 का स्क्वायर। क्वेश्चन लिखो पहला, एक स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके 10 तक का स्क्वायर। कैसे बनाओगे, n यहाँ पे कितना है, टोटल 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, 10 लिख सकता हूँ क्या, n + 1 11, ठीक है। और 2n + 1 21, 10 × 2। और यहाँ पे हड़बड़ी में क्या गलती होता है, कई बार मेरे से भी गलती हुआ है, वो 2n + 1 की जगह मतलब सीधा n + 1 × 2 ये कर देता हूँ, मतलब 11 × 2 22, ऐसा नहीं, ये 21 आएगा, ठीक है, अपॉन 6, ठीक है। 3 से इसको काटे 2, 3 से 7, ठीक है, 55 55 7 385 आ रहा है शायद, 385, ठीक है, लिख लो, सॉल्व करो। हाँ, ला भी लो, कोई इशू नहीं। सॉरी सर, हाँ, नहीं, वो n डिनोट कर रहा है ये n को 1 2 3, ठीक है, ये n है,
इधर ध्यान दो, सर का पूछना है कि ये n के जगह जो अपन लिख रहे हैं 10, ये 10 का स्क्वायर लिखना है कि नहीं, सिर्फ 10 लिखोगे, ठीक है। 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1, ठीक है। हो गया, कितना आ रहा है? 385 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 15 का स्क्वायर। निकालो क्या आ रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग, आ जाइए इधर, उधर से घूम के आ जाइए। 1240। इधर आया सीधे से सर, कितना कितना रहा, कितना है? 1240, 1240 आ रहा है सभी का, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, एक से लेके क्या बताया मैंने, 15 बताया ना। ठीक है, तो n लिख सकते हो 15 इंटू 15 प्लस 1 16 इंटू 31 अपॉन 6, 3 से गया 2, 3 से गया 5, ठीक है। ये 8 40 इंटू 31, ठीक है, 8 पंचे 40, 1240, ठीक है। क्लियर? 16 और 21 कहाँ से है? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला था। तो ये n मतलब 15, 16 और ये 31, ठीक है। नमस्ते मैडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। सिक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस डैश 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 20 स्क्वायर। 6 7 8 9 से 20, 6 7 8 9 से 20, हाँ सेम। अब इधर ध्यान दीजिएगा, हम पहले लिख लो। जैसे हम लोगों ने देखा था, अगर 1 से लेके 20 तक का योग निकालना होता तो ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और 11 से लेके 20 तक का योग निकालना होता तो ये भी, इसमें क्या करते हैं हम, 1 से लेके 20 निकाल के 1 से लेके 10 को माइनस कर देते हैं, समझा। वैसे इसमें क्या बोला, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस टोटल कितना है 20 स्क्वायर। तो पहले ऐसे कर सकते क्या, 1 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक का सम निकाल लिए, माइनस 6 से बताया था ना, 1 स्क्वायर से लेके 5 स्क्वायर तक के सम का निकाल लिए, उसमें से घटाने के बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। तो 1 से लेके 20 स्क्वायर तक का पहले सम निकालो, क्या आ रहा है। वेट 2815, क्या गलती की अनुज? इधर नहीं है क्या नागेश सर? इधर मुकेश सर?
करना है ना भाई। इधर समझ आ रहा है पूजा मैडम? ठीक है, क्या किया इधर देख लो, 20 इंटू 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर पहले कैसे निकालेंगे, 20 इंटू 21 इंटू 41 कैसे है, n n+1 2n+1, ठीक है सत्यम सर। फिर अपॉन 6 और माइनस क्या किए, 5 इंटू 6 इंटू 11/6, ये 2870 आ रहा है और ये 55 आ रहा है। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो बनेगा, और उसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, उसको टाइम दूंगा तो सॉल्व करना, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 2 3 प्लस डैश 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 50 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। हाँ, उसको बाद में समय दूंगा तो करिएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, डैश 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 25 का स्क्वायर। अब स्पेस छोड़ दो, तीसरा सब हेडिंग डालो सी पॉइंट, सी पॉइंट डालिए। सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग या घन का योग, ठीक है। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था बताओ तो, n अपॉन इसका पूरा होल स्क्वायर कर दोगे तो वो क्यूब वाला आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, n+1 अपॉन 2 का पूरा होल स्क्वायर। अब ध्यान रखना गलती कहाँ पे होता है, ये 2 को हम मिस कर जाते हैं, इसका वो स्क्वायर कर दिया और ये नीचे को 2 को छोड़ देते हैं, नहीं, ये भी आपका 2 का भी स्क्वायर होगा, मतलब अगर इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो ये नीचे 4 बनेगा, 2 का स्क्वायर 4। तो फॉर्मूला लिखना और उसको डब्बे में डाल लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखिए, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश 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 10 तक, 10 क्यूब। वन क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 प्लस डैश डैश 10 क्यूब। कैसे बनाओगे, बनाओ। कितना है, 30 25, ठीक है। चाहे 30-25 इधर सर, 30-25 चलिए इधर देखिए, n क्या था, कहाँ तक निकालें, 10 बोलना है ना, ठीक है। 10 इंटू 11 अपॉन 2, इसके पूरे का होल स्क्वायर मैंने बोला, n+1 अपॉन 2, ठीक है। ये कितना हो गया 5, 55 का स्क्वायर, ये 30-25 होता है, 55 इंटू 55 मैंने बताया था,
क्या कर देना, ये 5 और 1 बढ़ा के 6, 5 × 6 मल्टीप्लाई करें, सीधा आया क्या 30 और पीछे 25। वैसे ही 45 का स्क्वायर क्या होगा, 4 × 5 20 और 25, ठीक है, ये वाला बताया था, याद है ना। तो 55 का स्क्वायर क्या हो गया 30 25, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज़ आपका समय बचाएगा काफ़ी, 30 25। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सॉरी 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डैश 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 10 का क्यूब। पैंतीस 29 25 ना, ठीक है। एक से 10 निकाल लो, 30 25 जो आया था पहले, ठीक है। क्या क्यों टाइम लग रहा है इतना, कुछ मिस्टेक करोगे? कितना है आया, ठीक है। चलिए इसमें भी सेम पैटर्न, जब हमको बीच में गैप दे दिए रहे, पहले पूरा निकाल लो। तो 1 से लेके 10 तक का बोला है ना, तो उसका पहले ही हम लोग आंसर निकाल चुके, क्या है 3025 माइनस 1 से लेके 6 से बताया था ना, 6 से। तो 1 से लेके 5 तक का क्या आएगा 5 × 6/2, ये 15 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 225, इतना ही आ रहा है ना। ओके ठीक है, अभी जस्ट बोला था मिस्टेक। पाँच से बोला था कि 6 से बोला था? 5 से चला ना, ठीक है। तब 4 10 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ गया 29 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश 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 15 का क्यूब, 15 क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इसको बनाना समय दूंगा। 11 क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब, 11 12 13 का क्यूब से लेके बनाइए 20 तक के क्यूब का। हाँ, अब वो जो शुरू से लेके क्वेश्चंस बताया था ना, पूरा वो पूरा सॉल्व कर लो। 10 मिनट का समय दे रहा हूँ।
करते हो। सॉरी। हाँ क्या ऑर्डर कल वाला अच्छा गया। हाँ परसों तो सो गया था वहीं। अरे तबीयत खराब हो गया था, सर्दी बुखार चढ़ गया था, गया था वहीं गया, दवाई खा के चले गए 2 घंटे 1 घंटे बनाया, सोचा 5 मिनट सो जाता हूँ, हेड डाउन किया, सीधा उठ रहा हूँ, अरे आधा घंटा हो जाता। मेंस था नहीं निकले, महंगा पड़ गया आधा घंटा, दवाई खा के जाना महंगा पड़ गया। वो निकेत है उसका तो एडमिट कार्ड में 2 हिस्सा था रहता है, पीछे भी साइन रहता है इन्विजिलेटर लोग का, है ना। तो पहला हिस्सा कॉलेज वाले दिए, दूसरा हिस्सा नहीं दिए। अब वो दिए नहीं तो उसके पास कहाँ से रहेगा। तो मैं अंदर चले गया, फिर वो बेचारा मेरी गाड़ी में गया था, वो दिला नहीं पाया एग्ज़ाम। पुलिस स्टेशन जाओ, FIR कराओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतना ताम झाम, वो बेचारा लिफ्ट ले लेके इधर छोड़ गया उसका एग्ज़ाम। वो निकेत सबसे लास्ट में जो बैठा है, मास्क वाला अच्छा पढ़ता है, दम है उसका मैथ्स रीजनिंग में। चलिए बना। इधर अनुज बताओ तो वो पहला क्या दो था होमवर्क, पहला क्वेश्चन था नेचुरल नंबर नॉर्मल वाला 1 + 2 + 50 तक का क्या आंसर है 50 का? यही 50 1 से लेके 50 तक का ना, क्या आंसर है? 1275। ठीक है, दूसरा क्या था? 200। ठीक है 201 20100 यही आ रहा है। ठीक है 31 से 70 है ना, 35 × 71 35 210 245 2485 - 30 465 यही रह गया 2420। ये आंसर है सबका। मैच करते जाओ ना, नहीं आया होगा तो देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, कैलकुलेशन ही मिस्टेक एक हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा 2020। ठीक है 2020 ठीक 645 होगा, जो भी होगा निकाल लेना। ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? स्क्वायर में 7 बजे से था, आज 7 बजे से था। ठीक है कोई इशू नहीं, अभी ज्योग्राफी चालू होने वाला। इधर है अगर बैठना चाहते हैं आप।
ठीक है। और स्क्वायर में 21 से क्या बोला 50, 21 से 50, चलो वो इजी होगा निकालेना। क्या आंसर है उसका? 10 65 ना, सभी का है, मैच कर लेना। उसके बाद स्क्वायर वाले में 1 से लेके 50 स्क्वायर, ठीक है। क्या आंसर है? यही है सबका, किसी का कोई डिफरेंस होगा तो समझ लेना कैलकुलेशन मिस्टेक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं रहता है ना। एक तरीका क्या है, हम हैबिचुअल हो गए किसके, क्वेश्चन दिया पढ़े और लाइन से बनाते जाए। आपके पास ये सुविधा रहता है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव पैटर्न में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। ए बी 9 10 तक पढ़ते हैं तब तो पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता है ना। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं ABCD। 2 तरीके बता रहा हूँ। अगर ऊपर में मल्टीप्लिकेशन है 20 × 31, बस सुनना, नोट मत करना इसको, 72 कुछ भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन आया, ठीक है। क्या करना, यूनिट डिजिट पकड़ना। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा निकालने आता है कैसे, 2 × 1, और ये हमेशा 0, जहाँ 0 आ गया मतलब वो आपका 0 रहेगा, ठीक है। ऑप्शन में देखना कोई लास्ट यूनिट डिजिट 0 है क्या, और दिए रहता है 4 ऑप्शन अलग अलग, सबके अलग अलग, ये हर एग्जाम में देखा हूँ, बस लास्ट में निकालना, ठीक है। सपोज कोई क्वेश्चन दिया 45 है एंड देन 91 92, 5 1 5 5 दूनी 10, 0 ऑप्शन, जो भी यूनिट डिजिट आएगा 33 × 34 × 67, सपोज ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। 3 4 12 12 7 84 4 यूनिट डिजिट देखना, किसी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है क्या, तो आप सम बच जाए, आपका कैलकुलेशन में जितना जो समय लग रहा है वो समय बच जाएगा, और 1 मिनट 2 मिनट बच जाता है, ठीक है। अब लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, नीचे डिवीजन में कुछ नहीं रहना चाहिए, उससे पूरा डिजिट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम डिवीजन को हटा देना, नीचे जो भी दिया हो डिवीजन को हटा देना। सपोज ये जिससे भी कट रहा होगा, 6 अगर है, 3 से कटेगा ये 2, 3 से कटेगा 11, और ये 2 इससे 17 बार में कटेगा। अब यूनिट डिजिट चेक करना, 1 7 और 7 7 49 9, जिस ऑप्शन में 9 यूनिट डिजिट होगा उसको बना लेगा, क्योंकि कभी कभार लंबा चौड़ा कैलकुलेशन रहता है तो अपन देख नहीं पाते। फिलहाल नॉर्मल आप जिस तरीके से सॉल्व करें उस तरीके से करेंगे। जब भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न क्वेश्चंस आएंगे तो ध्यान देना कि यूनिट डिजिट क्या है, उससे 1 2 मिनट का समय बच जाता है, ठीक है। क्यूब वाले, इसके बाद स्क्वायर लास्ट बताया था, उसके बाद क्या था 1 से 50 के बाद। चलो बाकी आंसर मैच कर लेंगे, है ना, बता दूँगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो। अभी तक बात किए 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जा रहे थे, नेचुरल नंबर थे, और सब में एक ही का गैप था, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्वेश्चन पहले ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है 4 7 10 13 16 डैश 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 डैश, और कोई नंबर दे दिया, उसका सम बताइए। तो इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, क्यों, वो नेचुरल नंबर्स वाले थे। हालांकि ये भी नेचुरल नंबर है, बट 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन से नहीं है, एक का गैप नहीं है। इसमें क्या गैप है, 3 3 का गैप है, ठीक है। लेकिन कोई नंबर सीरीज़ में रहने चाहिए, और क्वेश्चन एग्जाम में देगा तो वो सीरीज़ में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया 5 10 फिर 9 8 7, उसका तो नॉर्मल निकालना पड़ेगा, ऐसे देता भी नहीं है। एग्जाम में एक प्रॉपर सीरीज़ दिया रहता है, स्टैंडर्ड सीरीज़ दिया रहता है, ठीक है, मानक क्रम दिया रहेगा। और मानक क्रम किसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड सीरीज़ किसको बोलते हैं, इसमें कोई एक पर्टिकुलर जो गैप है वो हमेशा मेंटेन रहे। 4 से 7 है, 3 का गैप है, ये 3 का गैप है, 3 का गैप है, ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। 2 4 8 10 12 2 2 का गैप है, लेकिन वो 1 2 3 4 ऐसे नहीं रहेंगे, इसके लिए अलग फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर सीरीज, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर सीरीज। हिंदी में लिखेंगे, उसको बता रहा हूँ। किसी क्रम में दी गई संख्याओं का योग, किसी क्रम में दी गई संख्याओं का योग, किसी क्रम में दी गई संख्याओं का योग। लिखना सम, फॉर्मूला लिखना सम ऑब्लिक योग, सम ऑब्लिक योग, L
प्लस ए अपॉन 2 इंटू एन, एल प्लस ए अपॉन 2 इंटू एन। लिख लो एल ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है बताऊँगा। एल प्लस ए अपॉन 2 इंटू एन, और नीचे नेक्स्ट निकला एन इज इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी इंटू नहीं एल माइनस ए, लास्ट में है +1। अब ये +1 इसको सॉल्व करने के बाद ये +1 है ना। सपोज ये 5 आ रहा है तो 5 + 1 6, 6 आ रहा है तो 6 + 1 7, +1 इसके आगे मत जोड़ देना, ये अलग चीज़ है और ये अलग, ठीक है। एल माइनस ए अपॉन डी +1, एल माइनस ए अपॉन डी +1। अब लिखना एल क्या है, ए क्या है, एन क्या है, ये बता रहा हूँ, ठीक है। एल लिखना लास्ट टर्म आखिरी पद, लास्ट टर्म आखिरी पद। ए लिखना प्रथम पद फर्स्ट टर्म। ठीक है, एल लिखे, ए लिखे पहला पद। डी लिखना डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, समान अंतर, कॉमन डिफरेंस समान अंतर, कॉमन डिफरेंस, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस समान अंतर। एन लिखना एन नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज, एन लिखना नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज। दी गई श्रेणी में पदों की संख्या, दी गई श्रेणी में कुल पदों की संख्या या पदों की संख्या, किसे पदों की संख्या, ठीक है। पदों की संख्या। अब जैसे मैं बोलूँ 1 2 3 4 डैश 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 करके 60, टोटल कितने नंबर हुए, नंबर बोल रहा हूँ सब नहीं, 60 हुए, ठीक है। 4 1 मिनट 2 4 6 8 डैश 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 100, कितने नंबर हुए टोटल, 99 कहाँ से हो जाओगे भाई, 2 4 6 8 10 50, ठीक है। लेकिन समस्या कहाँ पे आती है टोटल नंबर निकालने में, जब नंबर ऐसे हो 4 7 10 डैश 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 93 अगर दे दिया हो, अब कैसे निकालोगे, तो एक एक को गिनते थोड़ी ना बैठोगे, 4 7 10 13 कितने हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। एन की संख्या ज्ञात करनी है तो एल माइनस ए अपॉन डी +1, ठीक है, समझ लो। और ये +1 जोड़ते क्यों हैं, क्योंकि देखना जैसे अगर मैं 1 से 10 तक की संख्या ले रहा हूँ, टोटल हमको मालूम है कि ये 10 आते हैं, 10 नंबर आते हैं, 10 माइनस 1 करूँ 9 आएगा, 9 में अल्टीमेटली 1 जोड़ना पड़ रहा ना, क्योंकि पहली संख्या ऑटोमेटिक घट जाती है, एक बार घट जाती है, तो एक बार उसको बढ़ाने के लिए 1 जोड़ना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही इसमें क्या करते थे, एल माइनस ए आखिरी और पहले वाले को घटाएं, 10 - 1 जैसे घटाएं 9 आया, डिवाइड बाई डी कॉमन डिफरेंस। सपोज अगर वहाँ कॉमन डिफरेंस 3 है, 4 7 10 13, 3 का गैप, वहाँ पे 1 से लेके 10 में 1 ही का गैप था, तो किसी चीज़ को 1 से डिवाइड करो कोई मतलब नहीं, ठीक है। लास्ट में 1 जोड़ना है। क्वेश्चन लिखो, इक्कीस + 22 + 23 प्लस डैश 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 21 + 22 + 23 प्लस डैश डैश 75 तक, 75, 21 22 23 से लेके 75। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला जो अभी बताया 1 से लेकर 75 तक निकाले, देन 1 से लेकर 24 तक का, 25 से बोला ना, 21 बोला, 1 से लेकर 20 उसमें घटा दिए, वो आंसर आ जाएगा। अभी फिलहाल ये मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब पहली बात n कैसे निकालोगे, ये हो गया नंबर n, लास्ट टर्म l मैंने बताया लास्ट टर्म होता है, ठीक है। तो लास्ट क्या हुआ 75, a क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस कितना, एक ही है तो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, या एक कर लो, लास्ट में +1 जोड़ो, तो ये आपका आ गया 54 + 1 55, टोटल हमको मालूम चल गया कि 55 नंबर है, ठीक है, 55। अब उसका सम निकालना है तो कैसे,
एल प्लस ए, एल क्या है 75 है, प्लस ए क्या है 21 है, अपॉन 2 इंटू एन, सब ये ब्रैकेट में करके एन है, ठीक है। तो ये आपका 96 इंटू एन कितना निकाले 55 अपॉन 2, 48 इंटू 55 निकालो। पचपन नॉट 440 220 ठीक है 26-40 समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। हाँ इसको बना लो, पहले नोट डाउन कर लो। जॉब छोड़ दिए क्या? जॉब छोड़ दिए कब से? 10 दिन हो गए। 10 दिन पहले आना था 10 दिन में काफ़ी कुछ छूट गया। फॉर्म भर दिया? लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस डैश 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 प्लस 80। नहीं समझ आ रहा? 28 30 32 80 निकालो। पहले n निकालना, कितने पद हैं उसमें। कितना आ रहा है? 17 28 27 और 14 58। ठीक है 27 क्रम निकाले। अच्छा सम निकालना, 14 58 ठीक है। आया आंसर? हाँ 14 58 145। चलिए देखिए, सबसे पहले काम n निकालने का, क्योंकि 1 से लेके 28 से क्या बोला था 80, 28 से 80, 1 से लेके 80 होता तो आराम से बता देते 80 संख्या उसमें, 28 से लेके 80 रहता तो आराम से बता देते। ठीक है 28 29 30 ऐसे 80। अब यहाँ पे बीच बीच में दो को गैप दे दिया है। ठीक है तो क्या है, मैंने बोला l माइनस ए अपॉन कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस +1 l माइनस ए, एल क्या है 80 माइनस 28, डी क्या है 2, ये हो गया आपका 50, 26 प्लस 1 27 संख्या हो गया। अब इसका सम निकालने के लिए कैसे बोला, l प्लस ए इंटू एन अपॉन 2। ये 2 कांस्टेंट वाला 2 है। ठीक है वो ये 2 किस ले लिया, क्योंकि वो डिफरेंस ही 2 था है ना, पे यहाँ पे कांस्टेंट 2 है। तो l क्या है आपका 80 इंटू एन आपका 27 आ गया।
अपॉन 2, ठीक है। ये आ गया आपका 108 54 इंटू 27, 27 4 27 5 135 1458, ठीक है। समझ आया? ठीक। अब मैं जो बोला था आपको कि जैसे यहाँ नीचे 2 है ना, 2 को पहले हटा दो, क्या है 54 इंटू 27 108। अब यहाँ अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो तुरंत एक झलक देख लेना ABCD ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 4 27। इसको निकालना आसान है, ये वाला नंबर आसान है, बट कभी कभार एकदम लेंदी दे दिए रहता है, ठीक है। जो डिजिट 5 5 6 6 संख्या 7 संख्या ऐसे में आती है, उसके लिए क्या करना, लास्ट का यूनिट डिजिट निकाल लेना, बशर्ते ये आपके पास नीचे कुछ डिवीज़न ना हो, ठीक है। क्लियर? एक क्वेश्चन लिखना और लास्ट, उसको घर में बनाना। 120 कॉमा 135 कॉमा 150 डैश 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 600, इन संख्याओं का योग निकालिए। सम, हाँ सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर्स। कहाँ से स्टार्ट किया था? 120 कॉमा 135 150 से लेके 600 तक का। इसको घर में बना के लाएंगे। हाँ, इसको होमवर्क है। और एक चीज़ है, जिसका मैथ्स स्ट्रांग है अच्छी बात है, नहीं है तो पर्सनली आज जो बनाया हूँ उसको सेम एज इट इज़ एक बार घर में प्रैक्टिस करना है और पर्सनली मेरे को फ़ोटो भेजना है, ठीक है। सॉल्व करके फ़ोटो भेजेंगे। हाँ, पूरा जो आज बताया हूँ सेम रिपीट होना है। बार बार एक ही तरीका बताता हूँ, मैथ्स में एकदम पकड़ बनाना है, तो वही चीज़ों को आपको रिपीट करना होगा। पर्सनली भेजेंगे, और नहीं भेजोगे जो नाम याद रखूँगा डाउट मत पूछना वैसे, ठीक है। क्लास आना लेकिन डाउट नहीं पूछना है, ठीक है, बताऊँगा नहीं। तो पर्सनली सबका फ़ोटो मेरे को आना चाहिए, ठीक है।